फरिया, ऑफिस में इतनी खामोशी क्यों है और कोई काम भी नहीं कर रहा? जैन का मर्डर हो गया। कैसे? क्या करोगे वजह जानकर यार? तुम जानती थी अस्करी साहब जैन का रिश्ता लेकर आए थे? ये तो मैं नहीं जानती थी, बट इतना जरूर जानती थी कि जैन की आंखों में मैंने हमेशा तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। कितनी मुख्तसर सी जिंदगी। अस्करी साहब का क्या हाल हो रहा होगा? जाहिर है बाप है वो तो जीते जी मर गए होंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जैन को ड्रग्स की एडिक्शन थी और अस्करी सर भी उससे और उसके दोस्तों से हमेशा नाराज रहते थे। ये सब बातें मुझे तब पता चली जब तुम काम पे नहीं आती थी और मैं तुम्हारी जगह ओवरटाइम भी करती थी। तो सर फिर भी मेरी शादी करवाना चाहते थे उससे? उनको तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत पसंद थी। वो चाहते थे तुम जैसी अच्छी लड़की उनकी बहू बने। वो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारी बहुत तारीफें करते थे। तुम्हारे ताइवान इंसिडेंट के बाद भी उनको कोई इश्यू ही नहीं हुआ। जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मुझे आए थे घर लेने। कितनी अजीब है ना जिंदगी। कल तक वो यहीं थे हमारे साथ। मुझे भी उनके यूं अचानक जाने पे बहुत अफसोस है। आफ्टर ऑल हमारे बॉस थे। एक वक्त गुजारा है हमने उनके साथ। मैं आज ही जाऊंगी उनके घर अफसोस करने अब्बा के साथ। अस्करी साहब ने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा और हमेशा शफकत बरती है मुझ पर। अब आगे तुम्हें ही उनका ऑफिस संभालना है। ऐसा करो, आज तुम चली जाओ, कल बाकी कुलीग के साथ मैं चली जाऊंगी। ठीक है। मुझे इसी तरीके से मिलना पसंद है और ऑफिस में जो लोग जो भी सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान किसी को पसंद करता है तो करता है। का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। दुख बहुत गहरा है, अल्लाह ही इसका मदावा कर सकता है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ज़ैन को जन्नत में जगह दे और आपको सब्र जमील अता करे। अल्लाह की यही मर्जी थी भाई साहब। ऐसे मौके पे किसी का बस नहीं चलता। इस चीज की कमी थी, मैंने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया, लेकिन मेरी आंखों पे तो पट्टी बन गई थी। मैं ये देख ही नहीं सका कि उस किन दोस्तों की सोबत में बैठता है।
भाई साहब, हम तरक्की की दौड़ में मसरूफ हो गए और अपनी औलाद को इस तरक्की का हिस्सा बनाने की खातिर तहजीबी से दूर कर दिया। है दुनिया का वो गरीब इंसान हूँ भाई साहब, जिसके पास पैसा है लेकिन बरतने के लिए नहीं, कब्र में उतारने के लिए जवान हाथ नहीं, बूढ़े कांपते वजूद को थामने के लिए कोई सहारा नहीं। और आपके पास एक माजूर दोस्त है, बेशक उसकी टांगे नहीं है, लेकिन वो आपको दिलासा जरूर दे सकता है। आपके पास एक बेटी भी है जो अपने बाप को संभाल सकती है। उसके लिए मुश्किल नहीं है कि अपने बाप जैसे शफीक इंसान को भी संभाल। हम सब आपके साथ हैं, पूरा स्टाफ आपके साथ है। कहाँ बेटा, तुम लोगों की यही बातें मुझे जीने का हौसला देती हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह उसके मुकाम को बुलंद फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए बेटा। आमीन। जी इंशाअल्लाह जरूर।